गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो स्वागत करती हूँ मैं आपका इस फॉरेस्ट गार्ड एंड पटवारी और पुलिस के स्पेशल क्रैश कोर्सेज के लिए। तो गाइस, दीज आर द बेसिक सेशंस, जो कि ये सेशन जो है ये 3 से 4 चलेगा। साइंस का सेशन है जिसमें हम पूरे जो है प्रैक्टिस सेशंस करने जा रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया है कि ये सेशन आप अभी देख सकते हो। अगर किसी को थोड़ा और एडवांस देखना है तो हर ट्यूसडे एक स्पेशल सेशन आता है साइंस का, तो वो आप वो भी देख सकते हो। लेकिन इस 3 से 4 के सेशन के साथ जुड़िए। फिर 4 से 4:30 इन्वायरमेंट का स्पेशल सेशन है, उसको देखिए। उसमें इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है जो फॉरेस्ट के लिए बहुत काम आ सकते हैं। और एक स्पेशल सेशन है, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आई विल कंटिन्यू, अदरवाइज नहीं। और उसके बाद जो है आपका एक सेशन और है जो कि आपका 5 से 6 आपका जो सेशंस चलते थे एज यूजुअल वो सेशंस चलेंगे। 6 से 7 बजे का सेशन है इंग्लिश का सेशन देखिए, जिसमें डिटेलिंग करवाई जा रही है। और अगर आपको एमसीक्यूज वाइज देखना है तो एमसीक्यूज वाइज आप ये सेशन भी देखिए, बेसिक इंग्लिश भी देखिए। और इसका जो एमसीक्यूज है वो आप थर्सडे को देख सकते हैं। देन उसके बाद आपका जो सेशन है नेक्स्ट 7 से 8, दिस इज द प्रैक्टिस सीरीज ऑफ द कंप्लीट एचपीजी के, जिसमें हम एमसीक्यूज वाइज आपके साथ पूरी एचपीजी के डील करने वाले हैं। पहले हम प्रीवियस पेपर्स करेंगे और जितने क्वेश्चंस एचपीजीके के बनते हैं इन 30 डेज में वो सारे आपके साथ डील किए जाएंगे। हिमाचल जीके का अगला सेशन होगा 8 से 9 बजे, जिसमें आपको कंप्लीट एचपीजीके मिल रहा है। ये कंप्लीट एचपीजीके है, दैट इज द डिटेल वाइज, जिसको वो वाला भी देखना है कि हमें इससे नहीं तो इससे, आप वो भी देख सकते हो। ये आप ही के लिए किया है, बहुत मेहनत की है। और जैसे इसमें बोल सकते हैं पेपर आपका है, मेहनत मेरी है। तो हो सकता है 19-21 कई बार गलती हो जाए, क्योंकि प्रेशराइज मैं भी हूँ। अगर आपको सेशंस अच्छे लगेंगे और अगर आपको लगेगा कि फायदा हो रहा है तो मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप सेशंस को डील कीजिए। 9 से 10 बजे का सेशन है, एक स्पेशल सेशन है फॉर द कंप्लीट पेपर बेस्ड प्रैक्टिस सेशन। दिस इज द कंप्लीट पेपर बेस्ड प्रैक्टिस सेशन कि जो प्रैक्टिस सेशंस हैं वो आपके साथ डील होंगे। एक रह गया रीजनिंग का सेशन। तो रीजनिंग और हिंदी का सेशन, प्रैक्टिस सेशन में आपको रीजनिंग भी मिलेगी। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि इसके साथ रीजनिंग का एक सेशन जो है, जैसे आपका फॉरेस्ट गार्ड का जो सेशन लगता था 5 से 6 बजे वाला, उस दिन सैटरडे को जो है आपके साथ 5 से 6 का सेशन डील किया जाएगा। कि जो सैटरडे की क्लास होती थी फॉरेस्ट गार्ड की, उस दिन प्रैक्टिस सेशन की जगह आपकी 5 से 6 बजे की स्पेशल क्लास कर दी गई है रीजनिंग की। मेरे से जितना बन पाया मैंने किया। अब आपकी बारी है कि आप कितना सपोर्ट और शेयर करते हैं। तो चलिए, अगर मेरे से गलती होती है तो मुझे माफ करना। कई बार 19-21 हो सकता है, और अगर मुझे लगा कि मुझसे नहीं चल पाया या मुझसे कई बार सेशंस को मिस करना पड़ा, मींस कोई ऐसा बेसिक सेशन, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगी। ये डिपेंड करेगा टाइम पे। अपना टाइम मैंने पूरा इस पे कंज्यूम किया ताकि आपको हर वो चीज दूं जिससे आपका बेनिफिट हो सके। बाकी लेट्स गाइस स्टार्ट दिस सेशन। और साइंस का बेसिक है, बट स्टार्ट करने से पहले इतनी सी रिक्वेस्ट है, काइंडली शेयर, रिकमेंड एंड लाइक द वीडियो। जितना हो सकता है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। एंड ये आपकी शेयरिंग लाइकिंग मेरा सिर्फ मोटिव है कि जब आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स भरे जाएं उस दिन मैं आपके साथ लाइव हूं, ताकि आपके साथ इंटरैक्टिव वे से क्लासेस ले सकूं। तो प्लीज देखते हैं अब आप कितना शेयर करते हैं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। द मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल इज, एक पुतली के आकार, देखिए पुतली के आकार को नियंत्रित करने वाला पेशीय डायफ्राम कौन सा है। देखिए प्यूपिल क्या होता है, ये आपकी आईज है ना, ये आपका ब्लैक पार्ट है, इसके साथ ये लगी होती है। ठीक है, फ्रंट पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड, आपका क्या होता है, कॉर्निया, फ्रंट पार्ट। ठीक है, दैट कैन बी राइट। देन उसके बाद जो है सिलियरी मसल्स, जो कि आपकी क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में हेल्प करती हैं, मसल्स को जो है पकड़ के रखती हैं, मूवमेंट में हेल्प करती हैं। आयरिस, जो आपके प्यूपल्स के साथ लगे होते हैं, या रेटिना जहां पे इमेज बनती है। ठीक है, ये आपकी आई है, रफ सा डायग्राम बना रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ पे आइरिस होती है या आपका लेंस होता है।
ठीक है, यहाँ पे आपका रेटिना है, मैं डायग्राम बहुत रफ सा बना रही हूँ। तो यहाँ पे आपका रेटिना होता है जहाँ पे इमेज बनती है। इमेज कैसी बनती है, रियल बनती है बट इन्वर्टेड बनती है। यहाँ पे ऑप्टिक नर्व्स होती है। यह आपका कॉर्निया है, यहाँ पे लेंस है और यहीं पे प्यूपिल है। प्यूपिल एक्सपेंशन डिपेंड करता है लाइट पे, तो ये एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन पे भी हेल्प करता है। तो आंसर इज आइरिस। आंसर क्या है, आइरिस। ठीक है, नेक्स्ट आता है नियर एंड फार पॉइंट्स ऑफ द यंग पर्सन नॉर्मल आई इज। एक युवा व्यक्ति की सामान्य आंख के निकट और दूर के बिंदु क्या होते हैं। देखिए, आई की जो ये एडजस्टमेंट्स होती हैं, जैसे आई की पास और दूर की एडजस्टमेंट्स को फार एंड नियर पॉइंट्स ऑफ द आई इज कॉल्ड एज एकोमोडेशन। उसको क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन। तो जो नियर पॉइंट होता है, नियर पॉइंट होता है मैक्सिमम 25 सेंटीमीटर, और कितनी दूरी तक हम देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इन्फिनिटी। तो नियर पॉइंट आपका होता है 25 सेंटीमीटर और इन्फिनिटी जो होता है दैट इज द फार पॉइंट। तो ये आएगा आपका 25 एंड इन्फिनिटी। द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना ऑफ द ह्यूमन आई इज। हमारी जो आंख है, अब आंखों से आपकी जो आईज है दैट इज द सेंस ऑर्गन है। कौन सा सेंस ऑर्गन है, फॉर विजन, हम आईज से ही देख सकते हैं। लेकिन आईज के अंदर लेंस कौन सा है, कन्वेक्स लेंस। ठीक है, इमेज बनाता है। इमेज कहाँ पे बनती है, हमेशा रेटिना पे बनती है। अब ये इमेज कैसी होती है, इमेज रियल बनती है लेकिन इन्वर्टेड होती है। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। बट जब ये मैसेज ऑप्टिक नर्व्स, जो नर्व्स हैं जो आईज के साथ कनेक्टेड होती है उनको बोलते हैं ऑप्टिक नर्व्स, जब मैसेज ब्रेन में लेकर जाता है तो आपकी इमेज जो उल्टी है, ब्रेन उसको करेक्ट करता है और तभी हमें सीधा दिखता है। बट जो रेटिना है हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है, करेक्टेड बाय द ब्रेन। ब्रेन इसको करेक्ट करता है। ठीक है, two devices are connected between the 2 points, say A and B, in a parallel. The physical quantity that remains same between the 2 points. देखिए, अगर हम बात करें, ये एक क्वेश्चन है आपका इलेक्ट्रिक करंट से क्वेश्चन है, ठीक है, 10th का है, कि अगर आपका ये चीजें जो हैं आपकी, ये दो चीजें जो है पैरेलल पे कनेक्टेड है बैटरी के साथ। ठीक है, मैं रफ सा बना रही हूँ। इसमें ये R1, ये आपका R2, इसमें I1 और ये I2 करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन क्या चीज जो है, देखिए आपको पता है ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू IR। वोल्टेज जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर हम देखें पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, V इज इक्वल टू IR। ठीक है, एंड V इज इक्वल टू I इज इक्वल टू R अपॉन V अपॉन R। ठीक है, ये आपका ये आ गया, या फिर आपका वोल्टेज जो होता है दैट इज I अपॉन R, यही आएगा। तो इसमें जो है आपका ये जब कनेक्ट होता है तो देखिए करंट जो होता है, करंट दैट शुड बी डिफरेंट, दिस इज कॉल्ड I1 प्लस I2, राइट। रेजिस्टेंस जो होता है दैट इज द सम ऑफ रेजिस्टेंस R1 प्लस R2, दैट इज द इनवर्स। ठीक है, सीरीज में ऊपर होता है वैसे इनवर्स। तो ये तो कॉम्बिनेशन, लेकिन वोल्टेज जो होती है दैट शुड बी सेम। तो इसका मतलब क्या है, वोल्टेज, करंट को मापने के लिए क्या होता है, एमीटर। वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस को मापने की यूनिट होती है वोल्ट। रेजिस्टेंस को मापने की यूनिट क्या होती है, ओम्स। अगर बात करें, हमेशा जो भी डोमेस्टिक वायरिंग होती है दैट शुड बी इन पैरेलल, ताकि अगर करंट, अगर वोल्टेज हो तो एक चीज खराब होगी। अगर सीरीज में होगा, अगर करंट, तब करंट सेम जाएगा और किसी भी चीज को खराब कर सकता है। लेकिन हर चीज जो डोमेस्टिक सीरीज होती है उसमें जो वायरिंग होती है डोमेस्टिक में, हमेशा पैरेलल करनी चाहिए कि अगर एक चीज खराब हुई तो दूसरी चीज चल सकती है। तो आपको ये याद रखना है, करंट इज I, वोल्टेज इज V, रेजिस्टेंस इज R, इसको बोलते हैं ओम्स। और एक रेजिस्टिविटी होती है जिसको हम कैसे मैप करते हैं, ओम्स मीटर। ठीक है, नेक्स्ट,
कूलम इज द यूनिट ऑफ, कूलम किसकी यूनिट है? तो अभी हमने किया कि कूलम किसकी यूनिट है, कूलम क्या होता है, देखिए रेजिस्टेंस जो है दैट इज आर, आर, ठीक है, आर से मेजर करते हैं, ओम्स में आती है। और रेजिस्टेंस किस पे बैठती है, थिकनेस ऑफ वायर, ठीक है, थिकनेस ऑफ वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इस पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो इस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करती है, और रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ यानी थिकनेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो अगर हम इसको करें तो ये क्या आएगा, रो इंटू एल अपॉन ए, ठीक है। और अगर रो निकालना है यानी रेजिस्टिविटी निकालनी है तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, आर इंटू ए अपॉन एल। तो जिसमें आपकी रेजिस्टेंस 1 ले लो तो रेजिस्टिविटी क्या आ जाएगी, ओम्स, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1, लेंथ इज 1 मीटर स्क्वायर, ये 1 है, इससे एक कट गया तो आपका क्या बन गया, ओम्स मीटर इनवर्स। तो आंसर इज आपका ये आ जाएगा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज द वोल्ट, वोल्ट मीटर से नापते हैं और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वी से। करंट एमीटर, और करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पेयर, ठीक है। चार्ज इज कूलम, चार्ज किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन्स पे, ठीक है। 6.24 इलेक्ट्रॉन्स चार्ज जो होता है ये होता है, तो बेसिकली चार्ज इज कूलम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस आर फिल्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स, इलेक्ट्रिक बल्ब्स में कौन सी गैस को भरा जाता है? तो देखिए अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक बल्ब्स की तो पहला क्वेश्चन तो एक आता है कि व्हाट इज द फिलामेंट यूज्ड इन बल्ब्स। फिलामेंट्स, तो फिलामेंट में कौन सा होता है बल्ब का, टंगस्टन, सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका। और अगर देखा जाए तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू से। हीलियम एंड नियॉन नहीं, नियॉन एंड आर्गन नहीं, ऑर्गन एंड हाइड्रोजन नहीं, इट्स ऑर्गन एंड नाइट्रोजन। बल्ब्स के अंदर या तो नाइट्रोजन भरी जाती है या ऑर्गन भरी जाती है। नेक्स्ट, टोमेटो इज द नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड, फर्स्ट ऑफ ऑल अमल जिसको आप बोलते हो, एसिड क्या होता है, एसिड होता है जो आपको H पॉजिटिव आयंस देता है, जो सौर होते हैं, जो लिटमस पेपर को ब्लू टू रेड में चेंज करते हैं, ठीक है। तो एसिटिक एसिड विनेगर, सिट्रिक एसिड किसमें होता है, सिट्रस फ्रूट्स जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं, ठीक है। टार्टरिक एसिड टैमरिंड में होता है, इमली के अंदर। ऑक्सैलिक एसिड जो होता है दैट इज इन टमाटो, किसमें होता है, टमाटो में होता है। टमाटर के अंदर क्या होता है, ऑक्सैलिक एसिड। नेटल स्टिंग इज द नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड, नेटल स्टिंग क्या होता है, जब आपने देखा है कि आपको जब मधुमक्खी काट जाती है तो उस टाइम पे मधुमक्खी के काटने से हमें जलन होती है, तो वो कौन सा एसिड सिक्रीट करती है, ठीक है। टार्टरिक अभी किया, टैमरिंड के अंदर होता है, इमली के अंदर होता है जिसको बोलते हैं, ठीक है। सिट्रिक हमने अभी किया, सिट्रस फ्रूट्स के अंदर होता है। लैक्टिक एसिड मिल्क के अंदर होता है, मिल्क से कर्ड बनाने के लिए कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है, लैक्टोबैसिलस, और वो क्या बनाता है आपका कर्ड। एक और चीज, लैक्टिक एसिड मसल्स में भी प्रोड्यूस्ड होता है, ठीक है। कब होता है, जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है, जब हम ऑक्सीजन की एब्सेंस में करते हैं, यानी जब ऑक्सीजन नहीं चाहिए, रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तब हमारी जो है क्या होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो मसल्स जब हम ज्यादा काम करते हैं तो जो मसल फटीग होती है उसमें एक्यूमुलेशन हो जाता है लैक्टिक एसिड का, जिसकी वजह से हमें क्रैम्प्स आते हैं। या आपके ये लैक्टिक ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है ये ईस्ट में भी होती है। जब एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारी बॉडी के अंदर जब मसल्स में होती है तब होता है लैक्टिक एसिड। तो ये भी नहीं है, आंसर इज मिथेनॉइक, ये स्पेलिंग गलत है, दैट इज मिथेनॉइक एसिड, मिथेनॉइक एसिड या फॉर्मिक एसिड, HCOOH, राइट। The contraction and expansion of the movement of the walls of the food pipe is, पहली चीज
एक चीज पता होनी चाहिए कि हमारे फूड की जो डाइजेशन होती है, पाचन क्रिया, उसको हम बोलते हैं डाइजेशन, ठीक है। उसके लिए चाहिए डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जब कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन किसकी, फूड पाइप की, जब खाना फूड पाइप पे जाता है, फूड पाइप का दूसरा नाम है ईसोफेगस। क्या नाम है, ईसोफेगस। तो जब ईसोफेगस में फूड जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, आपकी उस टाइम पे मूवमेंट, जैसे मैं बोलती हूँ मथना, जैसे मक्खन होता है, मक्खन को जब हम निकालते हैं तो उसको मथते हैं, तो एक साइड से कॉन्ट्रैक्ट, एक साइड से इस तरह से जिगजैग मूवमेंट जिसको बोल सकते हो आप, जिगजैग मूवमेंट होती है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन जो होता है दैट इज कि फूड का फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जैसे कि रूट और स्टेम पे जाना, तो फूड का ट्रांसलोकेट कौन करता है, फ्लोएम। फर्स्ट से फूड, फर्स्ट से फ्लोएम, ठीक है। ट्रांसपीरेशन दैट इज द लॉस ऑफ वाटर वेपर्स, और ट्रांसपीरेशन पुल जो पानी को खींचता है, दैट इज कौन है आपके, जाइलम, जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। और लॉस ऑफ वाटर इज कॉल्ड फ्रॉम द लीव्स इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। और जब ये पुल बनाता है तो तब कहाँ से बनता है, रूट्स टू लीव्स, राइट। डाइजेशन, डाइजेशन होता है ब्रेक डाउन करना फूड का, कॉम्प्लेक्स फूड को, जो आप खाना खाते हो उसको सिंपल फॉर्म में तोड़ना इज कॉल्ड डाइजेशन, जिसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक। फूड पाइप का दूसरा नाम है ईसोफेगस, और फूड पाइप से जब खाना नीचे जाता है तो वो किस मूवमेंट से जाता है, जिगजैग मूवमेंट बोलते हैं या पेरिस्टालसिस बोलते हैं। आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। तो किस किस को सेशन अच्छा लग रहा है भाई, अगर सेशन अच्छा लग रहा है या आपको समझ आ रहा है, जो पहली बार साइंस तो आप पढ़ नहीं रहे हो, और जो साइंस पढ़ रहे हैं उनका बहुत बेसिक चल रहा है, तो प्लीज इन सेशंस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज शेयर कीजिए, ताकि मेरी मोटिवेशन भी बढ़े, मैं और आपके साथ जुड़ सकूं और आपके साथ काम कर सकूं, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस अकर्स इन विच पार्ट ऑफ द सेल। ग्लाइकोलिसिस क्या होती है, देखिए अगर कभी भी समझ ना आए या कभी भी चीज को समझ ना आए तो दो वर्ड्स हैं यहाँ पे देखो, ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, ठीक है। जब ग्लूकोज टूटता है तो वो क्या बनाता है, पायरुविक एसिड। क्या बनाता है, पायरुविक एसिड, ये 10th में पढ़ा हुआ है। तो जब ग्लूकोज पायरुविक एसिड में टूटता है तो वो कहाँ पे टूटता है, साइटोप्लाज्म में। और जब पायरुविक एसिड से CO2 एंड वाटर निकलता है तो वो कहाँ पे टूटती है, बाकी प्रोसेसेस कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म क्या होता है, सेल का जेली लाइक मटेरियल होता है जहां पे सारी ऑर्गेनेलीज रहती हैं। तो ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में तोड़ना इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस, जो कि साइटोप्लाज्म में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ये हमने कल भी किया था। एंड इसके अंदर क्या होता है, एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो कि है एक एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट दैट इज द किचन ऑफ द सेल, जो कि क्या बनाता है, क्लोरोफिल बनाता है। क्लोरोफिल के अंदर कौन सा एलिमेंट होता है, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल क्या देता है, ग्रीन पिगमेंट टू द प्लांट्स। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। न्यूक्लियस विच कैरीज जेनेटिक मटेरियल ऑफ द बॉडी, दैट इज डीएनए, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर क्रोमेटिन मटेरियल होता है। क्रोमेटिन के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स होते हैं, देन उसके बाद डीएनए। तो न्यूक्लियस जिसको ये क्या था, साइटोप्लाज्म नहीं है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, क्लोरोप्लास्ट नहीं है, तो आंसर इज साइटोप्लाज्म। नाउ विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द बॉडी पार्ट्स इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। एक ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल में क्या होता है, ठीक है। तो एक ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल किसका पार्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम किसका पार्ट है, ठीक है। इसकी जो यूनिट है उसको बोलते हैं हम एलिमेंट्री कैनाल। तो अगर आपको याद करना है, खाना खाना, खाना कहाँ से खाते हैं, मुंह से खाते हैं, ठीक है। माउथ के अंदर टीथ एंड टंग तो होती है, बक्कल कैविटी भी होती है। माउथ के बाद खाना कहाँ जाता है, फूड पाइप में जाता है, ऑब्वियसली फूड पाइप पे जाएगा। फूड पाइप से खाना जाता है स्टमक के अंदर, ठीक है।
स्टमक से खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन से जाता है लार्ज इंटेस्टाइन, फिर स्टोर होता है रेक्टम एंड देन उसके बाद एनस। अगर हम बहुत डिटेल में जाएं तो माउथ में खाना 1 मिनट के लिए रहता है, जिसमें आपके टीथ, टंग, बकल कैविटी उसको करती है। पेरिस्टालसिस के थ्रू फूड पाइप से स्टमक में 3-4 घंटे रहता है। स्टमक से खाना पहले जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि वहां पे थोड़ी बहुत ब्रेक डाउन होगी, उसके बाद वहां पे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगी। लार्ज इंटेस्टाइन में जो बचा कुचा अनडाइजेस्टेड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, फिर रेक्टम और एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो व्हाट आर द स्टेप्स, करेक्ट सीक्वेंस क्या आई, माउथ, यस माउथ तो है, फूड पाइप, यूसोफेगस, फिर स्मॉल, ठीक है यहाँ तक ठीक है, माउथ, यूसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। Answer is B. Answer is B. Next. एक सेकेंड। What is the ultimate source of energy? हमारा ऊर्जा का अंतरिम स्रोत कौन सा है? अल्टीमेट सोर्स वाटर। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। यूरेनियम, इट्स द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। फॉसिल्स, जिसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? पैलिएंटोलॉजी। और अगर हमें किसी की भी चीज स्टडी करनी है तो हमें क्या चाहिए? कार्बन डेटिंग, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप, ठीक है। तो आंसर इज सन। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। इफ देयर विल बी नो सन, देयर विल बी नो प्लांट्स, देयर विल बी नो लाइफ, ठीक है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ द मैन इज, एक ब्लड प्रेशर, राइट। ब्लड प्रेशर जो होता है उसको मापने के लिए यंत्र होता है स्फिग्नो मैनोमीटर। जो आपने बीपी अपरेटस होता है उसको बोलते हैं स्फिग्नो मैनोमीटर। और इसमें जो होता है, एक होता है सिस्टोलिक, दैट इज कि वो कॉन्ट्रैक्ट करके सारा प्रेशर जो है आर्टरीज पे जा रहा है, और एक डायस्टोलिक, जब आपकी आर्टरीज रेस्ट कर रही हैं। पहली चीज आपको पता होना चाहिए आर्टरीज क्या होती हैं, जिनको आप धमनियां कहते हैं, जो हार्ट से पूरा ब्लड, कौन सा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी ऑर्गन्स में लेकर जाती है। इसमें एक ही है जो पल्मोनरी आर्टरी है। देखिए हमने आपको बताया कि आर्टरीज जो हार्ट से, जो चीज मेन सेंटर से दूर जा रही है, यानी हार्ट से जो चीजें दूर जा रही हैं उसको बोलते हैं हम आर्टरीज। तो हार्ट से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पूरी बॉडी में लेकर जाती है, आर्टरीज यानी मेन आर्टरी। लेकिन एक ऐसी आर्टरी है जो हार्ट से बॉडी ऑर्गन ही है, लंग्स, वहां पे लेकर जाती है, पर कौन सा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा लेकर जाती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है, जो कि है आपकी पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। ये पल्मोनरी से याद रखना, लंग्स, आर्टरी का मतलब है हार्ट से ब्लड को दूर लेकर, तो हार्ट से ये लंग्स को ही लेकर जा रही है, बट यहाँ पे ये ब्लड कौन सा लेकर जाएगी? डीऑक्सीजनेटेड, राइट। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऊपर का होना चाहिए 120 और नीचे का होना चाहिए 180। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका? 120/80। 1 मिनट में हमारा हार्ट 72 टाइम्स, 72 से 75 टाइम्स जो है धड़कता है। ये भी पूछा जाता है, दैट इज कॉल्ड हार्ट बीट या पल्स रेट। द मैथड यूज टू ऑब्टेन एल्कोहल फ्रॉम द मोलेसेस इज, एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये होता है OH, जिससे ओल बनता है। मोलेसेस जो आपके शुगर केन से जितना भी बैगेज निकलता है वो, दैट इज मोलेसेस। तो ऑक्सीडेशन, दैट इज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। हाइड्रोलिसिस, दैट इज द ब्रेकिंग ऑफ वाटर। डिस्टिलेशन, दैट इज द प्यूरिफिकेशन, ठीक है, लिक्विड्स की होना। आंसर इज फर्मेंटेशन। एल्कोहल से मोलेसेस बनाना, मोलेसेस से एल्कोहल बनाना इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। आप ईस्ट से भी अगर फर्मेंट करोगे तो एल्कोहल बनती है, उस प्रोसेस को भी हम क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। नेक्स्ट, वेक्टर ऑफ कालाजार इज, कालाजार का वेक्टर क्या है? कालाजार किससे होता है? ठीक है, कालाजार जो है आपका किसकी वजह से होता है? तो वेक्टर ऑफ कालाजार इज एनोफिलीज मॉस्किटो, क्यूलेस मॉस्किटो, या आपका देखिए सीसी फ्लाई जो होती है दैट कॉजेज स्लीपिंग सिकनेस, राइट।
एनोफ्लीज मॉस्किटो से होता है मलेरिया, और एजेंट कौन सा होता है आपका प्लाज्मोडियम। क्यूलेक्स मॉस्किटो से कई बीमारियां, ज्यादातर इसको जापानीज भी बोलते हैं, जापानीज इंसेफ्लाइटिस भी बोलते हैं। तो आंसर इज सैंड फ्लाई। काला बुखार जो है ये आपका सैंड फ्लाई से होता है, ठीक है। नेक्स्ट, द सब्सटेंस दैट ट्रिगर्स द फॉल ऑफ मेच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम द प्लांट्स, कि मान लीजिए ऐसा हार्मोन पौधों से परिपक्व पत्तियों और फलों को गिराने को ट्रिगर करने वाला पदार्थ कौन सा है। सबसे पहले तो ये 18वां क्वेश्चन है, ठीक है। तो कौन सा है, ऑक्सिन, इट्स अ ग्रोथ हार्मोन जो ग्रोथ करता है, ये भी आपका ग्रोथ का है, पर ज्यादा से ज्यादा ये फ्रूट्स को या सीड्स को जर्मिनेट करने में हेल्प करता है। साइटोकाइनिन, ये सेल डिवीजन का काम करता है। साइटो मीन्स सेल, काइनिन मीन्स ब्रेकेज, इसको बोलते हैं ग्रोथ स्ट्रेसर, स्ट्रेस हार्मोन। तो ये क्या है आपका एब्सिसिक एसिड, राइट, इसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, राइट, एब्सिसिक एसिड। द मूवमेंट ऑफ रूट अवे फ्रॉम द लाइट इज, देखिए आपको पता है प्लांट्स की दो मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है। प्लांट्स चलते थोड़ी हैं, प्लांट्स कहीं चलते नहीं है, उनकी ग्रोथ उनकी मूवमेंट्स है, पर इन पे दो चीजें होती हैं, एक होता है स्टिमुलस, अगर आप कोई रिस्पॉन्स दो तो, और एक होता है विदाउट स्टिमुलस, यानी डायरेक्शन। विदाउट डायरेक्शन या एक डायरेक्शंस के साथ चलती हैं उनको हम बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स, जो विदाउट डायरेक्शन चलती हैं उनको हम बोलते हैं नेस्टिक मूवमेंट्स। जैसे टच मी नॉट होता है ना, छुई मुई का प्लांट, उसको आपको पता है कि जब आप उसको छुओ तो वो फोल्ड कर देता है लीव्स, क्यों करता है, क्योंकि उसके अंदर ये जो आपके टच मी नॉट प्लांट्स होते हैं इसके अंदर ये जो आपका स्वोलन लाइक पार्ट है इसको बोलते हैं पल्विनाए, ठीक है। दीज आर द क्वेश्चंस जिसके अंदर वाटर होता है, जैसे ही आप टच मी नॉट प्लांट को छेड़ोगे वो सारा पानी एकदम से गिर जाएगा और प्लांट सिकुड़ जाता है, लेकिन ये है कौन सी, नेस्टिक। डायरेक्शन मतलब एक पर्टिकुलर स्टिमुलस मिल रहा है आप उसी पे चल रहे हो। तो आंसर इज पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म की रूट अवे फ्रॉम लाइट। रूट्स जो हैं, जैसे एक होता है ये लाइट है, आपको यहाँ से लाइट मिल रही है, प्लांट्स जो हैं इस तरह से ग्रो कर रहे हैं, जो प्लांट की तरफ है जो रिस्पॉन्स लाइट की तरफ है दैट इज पॉजिटिव, जो लाइट के अगेंस्ट है दैट इज कॉल्ड नेगेटिव। तो पहली चीज लाइट है, तो लाइट का मतलब होता है फोटो, ट्रॉपिक मतलब डायरेक्शन दी जा रही है आपको लाइट, ठीक है। स्टिमुलस क्या दिया जा रहा है, राइट। तो इसमें बोला गया है कि जो रूट्स अवे होती हैं, देखिए पॉजिटिव कौन शो करेगा, स्टेम, क्योंकि वो लाइट की तरफ है। नेगेटिव कौन शो करेगा, रूट्स। तो जो रूट्स हैं दैट शोज नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म लाइट। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, तो वाटर किसको दिया जाता है, रूट्स को। तो नेगेटिव स्टेम को तो दिया नहीं जाता, तो स्टेम तो नहीं होगी। पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म कौन शो करता है, रूट्स। तो ये भी याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, द हार्मोन विच इंक्रीजेस द फर्टिलिटी इन द मेल्स इज कॉल्ड एज, आपको पता है कि मेल्स के अंदर हॉर्मोन्स होते हैं और फीमेल्स के अंदर पर्टिकुलर हॉर्मोन्स होते हैं। पुरुषों में प्रजनन क्षमता बढ़ाने वाला बाइल जूस, ये तो लीवर सिक्रीट करता है, और बाइल जूस स्टोर कहाँ पे होता है, गॉल ब्लैडर में होता है, और ये इमल्सिफाई करता है फैट्स को, ठीक है। तो ये तो नहीं है। ग्रोथ हार्मोन आपका पिट्यूटरी ग्लैंड भी है, थायराइड ग्लैंड भी है, ज्यादातर हम पिट्यूटरी ग्लैंड को लेते हैं। एस्ट्रोजन जो कि ओवा बनाता है और इट इज प्रेजेंट इन फीमेल्स, ठीक है। तो ये नहीं है, आंसर इज टेस्टिस्टेरोन। ये कहाँ पे होता है, ये टेस्टिस में होता है, जो कि क्या करता है आपकी स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा। आई होप कि आपको सेशन साइंस का अच्छा लगा और साइंस के क्वेश्चंस आपको क्लियर हो रहे हैं। अगर तो कैंडिडेट्स सेशंस अच्छा है तो आज जितने जुड़े हैं नेक्स्ट क्लास में जो है उससे डबल जुड़िए, इस सेशंस को जो है बाकियों के साथ शेयर कीजिए। आपके साथ मैंने एक वो किया है कि चलिए आपकी तैयारी के लिए आपके साथ खड़ी हुई हूँ,
तो प्लीज गाइज अगर सेशन अच्छा लगता है तो देखते हैं आप कितना चैनल को रिकमेंड करते हो, शेयर करते हो और सब्सक्राइब करते हो। फेसबुक पेज पे पूजा गुप्ता पेज, ऑन यूट्यूब इस पूजा गुप्ता। देखिए आपकी शेयरिंग, आपका लाइक, आपका रिकमेंडेशन बहुत जल्दी जो है इन रिकॉर्डेड सेशंस को लाइव सेशंस में डील कर सकता है। तो मेरी सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि ये जल्द से जल्द आप ही के पे सपोर्टर है, आप बड़े सपोर्टर्स हो तो आप जरूर करोगे। तो लाइक शेयर जरूर करना अगर सेशंस अच्छे लगे। कोई गलती हो जाती है तो माफी चाहूंगी, और सेशंस अगर अच्छे लगे तो प्लीज रिकमेंड दीज चैनल, recommend Pooja Gupta channel to all the candidates who are preparing for forest guard. Like, share and subscribe. Thank you so much Pooja Gupta. That's all for today. Have a nice day. Good evening. Bye bye. लेकिन 4:30 का सेशन, 5 बजे के सेशंस, बाकी सेशंस देखना मत भूलना। इसके बाद नेक्स्ट क्लास है, उसके बाद नेक्स्ट कंटिन्यूटी पे आपकी क्लासेस हैं। अगर आपको अच्छी लगे तो जरूर देखिए। फिर जल्द से जल्द अगर आप ये क्लासेस देखेंगे और आपको अच्छी लगेंगे, आप इसको रिकमेंड करेंगे, तो जल्द से जल्द हम आपके साथ लाइव आएंगे, ताकि जब आपकी पक्की तैयारी शुरू हो तो मैं उस टाइम पे आपके साथ इंटरैक्टिव वे से क्लासेस ले सकूं। तो यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।